एक ऐसा मुद्दा जो भारत के लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन अक्सर मीडिया की नजर से छूट जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत से अवैध रूप से विदेशों में जाने की कोशिश करने वाले लोगों की, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान और जान माल को जोखिम उठाते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें धोखा, शोषण और मौत का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में करेंगे इसी मुद्दे पर बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। इस मामले का हाल ही में एक नया उदाहरण सामने आया है, जब भारत से फ्रांस के लिए रवाना हुए एक विमान को फ्रांस के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और उसमें सवार 150 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन यात्रियों में से अधिकांश गुजरात के रहने वाले थे, जिन्हें एक एजेंट ने फ्रांस के जरिए अमेरिका और कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश करने का वादा किया था और उनसे प्रति व्यक्ति 25 लाख रुपए लिए थे। लेकिन जब विमान फ्रांस पहुंचा तो वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अवैध घुसपैठ का आरोप लगाया। इन यात्रियों को अब फ्रांस की अदालत में पेश किया जाएगा और उन्हें जेल या जुर्माना कुछ भी हो सकता है। ये घटना भारत में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। कुछ लोगों ने इन यात्रियों को दया का पात्र माना और उन्हें अपने देश में वापस लाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये लोग अपने परिवारों को पालने के लिए ऐसा करते हैं और उन्हें एक मौका देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इन यात्रियों को देशद्रोही और अपराधी कहा और उन्हें सख्त सजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि ये लोग अपने देश का नाम बदनाम करते हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बचाना चाहिए। आपको बता दें कि फ्रांस में रोके गए विमान के यात्रियों का ये मामला नया नहीं है, बल्कि भारत से अवैध रूप से अमेरिका या अन्य देशों में जाने की कोशिश करने वाले लोगों का एक लंबा इतिहास है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, आर्थिक असमानता और अवसरों का अभाव। इसके अलावा एक चालाक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एजेंटों का नेटवर्क है, जो लोगों को झूठे वादे और झांसों से बहकाता है और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय उन्हें शोषण और अत्याचार का शिकार बनाता है। As you are aware, it was grounded during a technical halt in near Paris. Most of them subsequently, after intervention from our embassy, consular assistance, landed back in India in Mumbai. Few Indians, I don't have the exact numbers, could be about 25, I think, as you said, but it could be slightly different. Stayed back there. The Indians who are there, if they require any assistance from us, and naturally we would extend consular assistance. आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में भी गुजरात के एक परिवार के 4 सदस्यों की कनाडा से अमेरिका जाते समय बर्फीली आंधी में मौत हो गई थी। उन्हें एक एजेंट ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का वादा किया था और उनसे 70 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद जुलाई 2022 में गुजरात के 9 लोगों की कैरेबियन रूट के दौरान लापता होने की खबर आई। उन्हें भी एक एजेंट ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रलोभन दिया था और उनसे 70 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक की रकम ली। इसके बाद फिर से एक हृदय विदारक हादसा दिसंबर 2022 में हुआ, जिसमें गुजरात के एक युवक की मैक्सिको अमेरिका सीमा पार करते समय मौत हो गई थी। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 साल का बेटा भी था, जिन्हें वो अमेरिका में अपना भविष्य बनाने के लिए ले जा रहा था। उन्हें एक एजेंट ने 50 लाख रुपए लेकर मैक्सिको तक पहुंचाया था और फिर उन्हें एक ट्रक में बैठाकर सीमा पार करने का प्रयास किया था, लेकिन ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सवार 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हाल ही में फ्रांस में मानव तस्करी के संदेह में 4 दिनों तक रोका गया एक विमान, जिसमें 276 यात्री सवार थे, जिनमें से ज्यादातर भारतीय थे, मंगलवार को मुंबई पहुंचा। इस विमान में कई यात्री गुजरात के रहने वाले थे, जिनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने अवैध प्रवास और मानव तस्करी के आरोप में जांच शुरू की है।
आपको बता दें कि इस विमान का नाम लेजेंड एयरलाइंस था, जो रोमानिया की एक चार्टर कंपनी का है। ये विमान दुबई से निकारागुआ के लिए जा रहा था और पेरिस के पास वाटरी में तकनीकी रुकावट के लिए उतारा था। जब फ्रांस की पुलिस ने इसे रोक लिया, फ्रांस की पुलिस ने इस विमान के उद्देश्य और शर्तों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच शुरू की और एक इकाई जो संगठित अपराध की जांच में विशेषज्ञ है ने मानव तस्करी का संदेह किया, क्योंकि इस विमान में 303 यात्री थे, जिनमें से 276 भारतीय थे। इनमें से 148 यात्री पंजाब के थे, जो कि भारत का एक राज्य है जहां से अवैध प्रवास का एक बड़ा नेटवर्क चलता है। इन यात्रियों में से कुछ ने फ्रांस की पुलिस को बताया कि उन्हें निकारागुआ जाने के लिए 70 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की रकम चुकानी पड़ती। इन यात्रियों को वादा किया गया था कि वे निकारागुआ पहुंचकर अमेरिका या कनाडा में अवैध रूप से प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा इस विमान में गुजरात के 21 यात्री भी थे, जिनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने अवैध प्रवास और मानव तस्करी के आरोप में जांच शुरू की है। गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वे 4 टीमें बनाकर उन एजेंटों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने इन यात्रियों को अमेरिका और अन्य देशों में अवैध रूप से जाने का वादा किया था। ये एजेंट विभिन्न तरीकों से लोगों को बहकाते हैं, जैसे कि झूठे प्रेम संबंध, कर्ज बंधन और शारीरिक बल। ये एजेंट गांव और जिला स्तर पर काम करते हैं और उनका नेतृत्व एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किंग पिन करता है। गुजरात पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ करके उनके एजेंटों और एजेंसियों के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की है कि इन यात्रियों को किस प्रकार के दस्तावेज दिए गए थे, जिनका उपयोग वे अमेरिका और अन्य देशों में प्रवेश करने के लिए कर सकते थे। उन्होंने ये भी जांचा कि इन यात्रियों ने कितनी रकम एजेंटों को दी थी और क्या उनके पास कोई वापसी का टिकट या होटल की बुकिंग थी। गुजरात पुलिस ने अब तक 21 यात्रियों से पूछताछ की है। उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने एक एजेंट को भी पकड़ा है, जिसका नाम जॉनी पटेल है और उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जॉनी पटेल अहमदाबाद के महेंद्र पटेल के तहत काम करता था, जो गुजरात के कई जिलों में अपने एजेंटों का एक नेटवर्क चलाता था। महेंद्र पटेल की तलाश जारी है। वैसे ऐसे मामले भारत में मानव तस्करी और अवैध प्रवास की एक बढ़ती हुई समस्या को दर्शाते हैं, जिसमें लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि मानव तस्करी के खिलाफ कानून बनाना, एजेंटों और एजेंसियों को नियमित रूप से जांचना, शिकायतों को तेजी से निपटाना और पीड़ितों को सहायता और संरक्षण प्रदान करना। इसके साथ ही भारत ने अन्य देशों के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाया है, ताकि मानव तस्करी के शिकारों को पहचाना और बचाया जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी मिलकर मानव तस्करी के खिलाफ वैश्विक कार्य योजना को लागू करने में भाग लिया है। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।